नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल है सोचने वाला कि एक अकेला एक्सपर्ट, एक जीनियस हमेशा सही क्यों नहीं होता। देखिए, पिछले विश्लेषण में हमने डिसीजन ट्री की ताकत को तो समझा था, पर सच तो ये है कि उसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। तो आज हम एक ऐसी कमाल की तकनीक के बारे में जानेंगे जो अकेले नहीं बल्कि कई एक्सपर्ट्स की बुद्धिमत्ता को एक साथ लाकर कुछ अविश्वसनीय परिणाम देती है। बस इसी सवाल पर एक पल के लिए रुकते हैं। क्या एक बहुत ही ब्रिलियंट इंसान की राय हमेशा सही होगी, या फिर एक ऐसी टीम जिसके पास अलग अलग तजुर्बे और नजरिए हों वो बेहतर फैसला लेगी? यही सवाल आज हमारे विषय की जड़ में है, क्योंकि हम देखेंगे कि यही सिद्धांत मशीन लर्निंग की दुनिया में कैसे काम करता है। और यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। एक अकेला डिसीजन ट्री चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना बना हो, उससे गलती हो सकती है। वो गलत भविष्यवाणी कर सकता है। ये बिल्कुल उस एक्सपर्ट की तरह है जो अपनी फील्ड में तो माहिर है, लेकिन उसका देखने का नजरिया थोड़ा सीमित हो सकता है और इसी वजह से गलतियां हो जाती हैं। तो फिर इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? जवाब, हैरानी की बात है, काफी सरल है। अगर एक पेड़ काफी नहीं है तो क्यों ना हम एक पूरा का पूरा जंगल ही बना दें। और यहीं से जन्म होता है एक जबरदस्त शक्तिशाली कॉन्सेप्ट का, रैंडम फॉरेस्ट। तो ये रैंडम फॉरेस्ट असल में है क्या? सीधी भाषा में ये डिसीजन ट्री की एक टीम है। सिर्फ एक पेड़ पर भरोसा करने के बजाय हम बहुत सारे पेड़ बनाते हैं और फिर उन सब को मिलकर एक फैसला लेने देते हैं। और इसे रैंडम इसलिए कहते हैं क्योंकि हर पेड़ को डेटा का थोड़ा अलग हिस्सा दिया जाता है, समस्या का थोड़ा अलग एंगल दिखाया जाता है। इससे होता ये है कि हर एक्सपर्ट की अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट राय बनती है। तो आखिर ये काम करता कैसे है? बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, वोटिंग। सोचिए, हमारे जंगल में 5 अलग अलग डिसीजन ट्री हैं। हर एक पेड़ एक तरह का एक्सपर्ट है। अब हर पेड़ डेटा को एनालाइज करता है और अपना वोट देता है। मान लेते हैं किसी स्टूडेंट के लिए पास या फेल। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, 3 पेड़ों ने वोट किया पास के लिए जबकि 2 ने किया फेल के लिए। तो बस जैसे लोकतंत्र में होता है, बहुमत की जीत होती है। फाइनल फैसला हुआ पास। सुनने में ये सब थ्योरी शायद थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन ये जानकर हैरानी होगी कि इस पावरफुल एक्सपर्ट टीम को बनाना असल में कितना आसान है। चलिए जरा देखते हैं कि कोड में ये सब कैसे होता है। सबसे पहले हमें चाहिए डेटा। ये रहा एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण। X हमारे इनपुट हैं, समझ लीजिए कि ये एग्जाम के मार्क्स हैं, और Y है सही आउटकम, फेल या पास। इसी डेटा का इस्तेमाल करके हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, उसे सिखाएंगे। कोड लिखने का जो पूरा प्रोसेस है उसे हम 3 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला, हम रैंडम फॉरेस्ट टूल को इंपोर्ट करते हैं। दूसरा, हम उसे अपने डेटा से ट्रेन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। और आखिर में हम उससे एक नई भविष्यवाणी करने के लिए कहते हैं। बस हमारे कोड का ये छोटा सा हिस्सा याद है, n_estimators = 5। ये लाइन बस मॉडल को ये बता रही है कि हमारे जंगल में कितने पेड़ बनाने हैं। इस केस में 5, बिल्कुल हमारे वोटिंग वाले उदाहरण की तरह। ये दिखाता है कि हमारे पास एक्सपर्ट्स की एक 5 सदस्यों वाली टीम है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक अकेले पेड़ और एक पूरे जंगल के बीच असल में फर्क क्या है? चलिए इन दोनों की आमने सामने तुलना करके देखते हैं कि जंगल की असली ताकत आखिर है कहाँ। ये लाइन ये पूरी बात को बहुत ही खूबसूरती से समझा देती है। एक अकेला दिमाग हाँ शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन उससे गलतियां भी हो सकती हैं। लेकिन दिमाग की एक टीम जहां हर कोई थोड़ा अलग सोचता है, वो मिलकर एक ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद फैसले पर पहुंच सकती है। और ये स्लाइड ये इन दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती है। देखिए, बाईं तरफ है एक अकेला डिसीजन ट्री। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी, ओवरफिटिंग का खतरा। इसको ऐसे समझें कि ये वो स्टूडेंट है जिसने परीक्षा के लिए सिर्फ पुराने सवाल रट लिए हैं। जैसे ही कोई नया घुमावदार सवाल सामने आता है, ये अटक जाता है। दूसरी तरफ दाईं ओर है रैंडम फॉरेस्ट। यहाँ कई सारे पेड़ मिलकर फैसला लेते हैं। इसका नतीजा एक ज्यादा बैलेंस्ड, ज्यादा सटीक भविष्यवाणी, जो नए और अनदेखे डेटा पर भी शानदार काम करती है। ठीक है, ये सारी थ्योरी तो बहुत अच्छी है, पर असल में इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि ये एल्गोरिदम हमारे चारों तरफ हैं। उन सिस्टम्स को पावर दे रहा है जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं।
अगली बार जब कोई बैंक किसी संदिग्ध ट्रांजैक्शन के लिए अलर्ट भेजे तो बहुत मुमकिन है कि उसके पीछे एक रैंडम फॉरेस्ट काम कर रहा हो। यही टेक्नोलॉजी डॉक्टरों को बीमारियां जल्दी पकड़ने में मदद करती है और हमारी पसंदीदा स्ट्रीमिंग सर्विस को ये बताने में मदद करती है कि अगली फिल्म कौन सी देखनी चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण से क्या बातें याद रखनी है? पहली, जंगल में जितने ज्यादा पेड़ होंगे नतीजे उतने ही बेहतर होंगे। दूसरी, ये ओवर फिटिंग वाली जो समस्या है उसका ये एक बहुत बड़ा समाधान है। और आखिर में, जब हमारे पास बहुत सारा कॉम्प्लेक्स डेटा हो तो रैंडम फॉरेस्ट एक अविश्वसनीय रूप से पावरफुल टूल साबित होता है। और जाते जाते मैं इस एक सवाल के साथ सबको छोड़ना चाहूंगा। आज हमने देखा कि कैसे अलग अलग नजरियों को मिलाकर एआई बेहतर फैसले ले सकता है। ये भीड़ की बुद्धिमत्ता का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब सवाल यह है कि हम इस शक्तिशाली सिद्धांत को सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही क्यों सीमित रखें? हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे काम में, समाज में हम इस आइडिया को और कहां-कहां लागू कर सकते हैं ताकि हम सब मिलकर बेहतर फैसले ले सकें? इस पर सोचिएगा।